एंड वेलकम। मैं आज इस नए लेक्चर के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं तीन चीजें। ये थोड़ा क्वेश्चन के अंदर हल्की सी मिस्टेक है बच्चों। ये सामान्य नहीं है, ये समान गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर देखो, किसी भी संख्या दो तरीके के गुणनखंड हो सकते हैं। एक आपको उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड आपसे पूछा जा सकता है, अभाज्य गुणनखंड। एक होता है सभी गुणनखंड। अभाज्य और सभी में दोनों में बहुत फर्क है, चीज ध्यान से समझना। छोटा सा एग्जांपल लूं, बोलो इस 20 के अभाज्य गुणनखंड बताने हैं आपको। इस 20 के अभाज्य गुणनखंड है, और वही अगर आप इसमें 20, मैं बोल दूं 20 के सभी गुणनखंड ज्ञात करने, तो जो सभी गुणनखंड होंगे वो कौन कौन से होंगे, देखो ध्यान से। आपका एक हो जाएगा, आपका 20 खुद हो जाएगा, आपका दो हो जाएगा, आपका चार हो जाएगा, पांच हो जाएगा। इतना फर्क है दोनों में। जब मैंने बात की अभाज्य गुणनखंड तब केवल और केवल तीन आए अभाज्य, दो, दो और पांच। और जब मैंने बात की कि इसके सभी गुणनखंड, तब देखो एक, 20, दो, चार, पांच, 10 सारे के सारे आ गए। दोनों में फर्क है। आज हमें यही करना है कि दोनों के सभी गुण और उनमें से जो कॉमन हो या फिर दोनों में समान हो उनके ऊपर सर्किल करके या फिर उनको काट कर लिखना है। तो 20 लिख दिए। अब हर बार आप ऐसा नहीं लिख पाओगे ना, कितने के याद करोगे, गलती की गुंजाइश रहेगी यहाँ। तो इसलिए आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड जो विधि है ना, यूज करनी है, ठीक है? जिससे दो, फिर यहाँ दो से करेंगे, सात आ जाएगा, वापिस दो, सात से ही करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, जो संख्या आ रखी है एक बार, जो भी एक एक बार आ रखी है, एक बार सर्कल कर लेते हैं, जो बच की वो बाद में देखेंगे। तो कौन कौन सी लिख दी है यहाँ पे, हमने लिख दी है एक तो और कुछ छूट गई होगी, वो कैसे पता करेंगे, तो ध्यान से समझना। इनमें आपको कोई भी किसी भी तरह की गुना करने की आवश्यकता नहीं है। ये है, इनमें आपको गुना करने की आवश्यकता नहीं। दो दूनी चार, तो एक चार यहाँ पे मिस हो रही है आपकी, चार छूट गई। और दो दूनी चार हो गया, सात दूनी 14, तो 14 आ रखी है। वापिस दो, दो का पड़ा सात और 14, तो सिर्फ एक चार ऐसी थी जो मिस हो गई थी दोनों में। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को कुछ इस तरीके से लिखूंगा जिससे मैं कॉमन छाट सकूं। तो मैं सर्किल बना देता दोनों पे जो कॉमन है। सर्किल में आप कंफ्यूज हो जाओ, आप इसको ऐसे एक बार के लिए लिख दो, बराबर और 28 बराबर। आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, बराबर आप लिख दोगे पहले तो। चार, पाँच, 10 आ गई। और वापिस यहाँ हम लिख देंगे जो हमारी 28 के है, एक, चार, सात, 28, तो कोई यहाँ है नहीं। अब इनमें जो कॉमन है, दोनों में समान है, उन पे मैं जो बोला कर देता हूँ। एक तो ये है, दोनों में समान गुणनखंड हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब कि एक, दो और चार का ऐसा पार्ट है, एक के पाड़े में 20 भी आएगा और 28 भी आएगा, ठीक इसी प्रकार से दो के पाड़े में 20 भी आएगा और 28 भी आएगा। इस तरीके से आपको ये वाला जो मेथड है वो सबसे बेस्ट मेथड है। गलत बस ध्यान ये रखना, जो पीछे छूट रहा है उसको साथ में इंक्लूड करना। नहीं, हम अगले पे बढ़ते इसी में। 15 चाहो तो आप उसी मेथड से कर लो, नहीं तो फिर जो मैंने समझा रखा उससे करो तो गलत नहीं आएगा। तो ऐसे निकाल के देख लो, हो जाएगा, तीन से हो जाएगा। वापस हम याद करेंगे,
बराबर का बराबर हम लिख देंगे वापस। हम देखेंगे, सब देखेंगे। बस समझ में आपको। अब हम बढ़ते हैं अगले पे। अब वही अब क्या क्या याद है, कुछ छोड़ा भी नहीं क्यों। आपसे कोई ऐसा- अब 50 साल में याद देखो, 10 होते हैं, छूट गया था। और छूट तो नहीं गया, क्या देखेंगे, ऐसा रखा है। चलो ये अब मैं कॉमन देख, कोई नहीं आ रहा है। दोनों के जो समान या फिर कॉमन फैक्टर, पढ़ता हूँ मैं अगले पे। यहाँ निकाल लेता हूँ। 1 बराबर में तो मैं एक, एक दो, अच्छा 8, फिर 28 लूंगा और फिर 100 4, अभी 4 होगा, 7 होगा क्या इसके अंदर, नहीं 7, 8, 8 भी है। फिर ये और 15 लिख देता हूँ, है 8 भी है।
ये 15 15 दिन 30 दिन 40 इसमें एक छूट गया है, ठीक है, 40 नहीं है स्कूल के अंदर। और कोई संख्या है क्या? लगभग भी नहीं है इसमें। इस कोई नहीं होगी ना, होगी तो कॉमन हो जाती है, तो कॉमन पूरा हो चुका है, ऑप्शन पूरे होते होते आपको संख्या का जो सबसे बड़ा समाधान है। पूरा हो चुका है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ अगले लेक्चर में।